एक कहानी है गांव की। जहां एक माँ का ख्वाब और बेटा इश्क में ख्वाब। आज की कहानी है सिंध के छोटे इलाके में रहने वाले एक माँ की, जिसका बेटा नवीद एक दर्जी की दुकान पे काम करता था। वहाँ पर गुल नामी एक लड़की उससे सिलाई का काम करने ले आती थी और वहाँ बैठकर उसके साथ हंसी उससे बातें करती, उसे हंसी मजाक करती रहती थी। और दूसरी तरफ उसकी माँ खाना काबा की ज़ियारत का ख्वाब सजाए बैठी हुई थी। नवीद और गुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर गुल एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप बहुत ही जागीरदार था। बेटी की फरमाइश पर जब वो नवीद से मिला तो नवीद की गुर्बत देखकर उसने शादी से इनकार कर दिया था, मगर एक शर्त पर कि अगर तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हो, अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। मगर नवीद के पास इतनी दौलत नहीं थी। उसके पास एक छोटी सी बंजर जमीन थी और उसके पास एक छोटा सा घर था, मगर उसने अपनी मेहनत पे फोकस किया और दिन रात दर्जी की दुकान पर काम करता, मगर फिर भी इतना पैसा जमा नहीं कर सका। उसने सोचा कि क्यों ना इस घर को गिरा कर एक अच्छा आलीशान घर बनाऊं। मगर उसने जो पैसे जमा किए थे, छोटी बंजर जमीन को बेचकर जो पैसे हासिल किए थे, उन पैसों से आज की महंगाई वो वही घर बना सकता था जो उसने घर गिराने का सोचा था। यहाँ पर नवीद ने हार मान ली थी, मगर जब वो घर आता और माँ को देखता कि वो हर टाइम दुआएं करती थी कि वो जल्दी से खाना काबा की ज़ियारत करे, ये ख्वाब देखकर उसने सोचा कि क्यों ना जो पैसे मैंने दिन रात अपनी मेहनत से कमाए हैं, इन्हीं पैसों से अपनी माँ का ख्वाब पूरा किया जाए। उसने अपनी माँ को खुशखबरी दी कि अम्मी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको उम्रे पे भेज सकता हूँ। जैसे ही माँ ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे को बहुत दुआएं दी और सीख कहा कि बस अम्मी, आप मेरे लिए इतना दुआ करें कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मुझे मिले। माँ की दुआएं लेने के बाद जब नवीद गुल के वालिद से मिलने गया तो उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, तो मैं आपकी बेटी के लिए कोई घर तो नहीं बना सका, मगर मैं उन पैसों से अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद गुल के वालिद नवीद का यह फैसला बहुत पसंद आया और उसने गुल का रिश्ता नवीद को देने का फैसला किया। और गुल से शादी करने के बाद नवीद को एक अच्छा सा कारोबार भी मिला, मोहब्बत भी हासिल हो गई और माँ का ख्वाब भी पूरा। इस कहानी की शुरुआत होती है